कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो गुरु और बुध के द्वारा देखी जाती है। यानी कि जन्म पत्री में गुरु और बुध कैसी स्थिति में हैं। अगर ये दोनों बहुत बली स्थिति में है तो वो व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, या इनमें से कोई एक ग्रह भी बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। यानी कि ये ग्रह कैसी राशियों में स्थित हैं। अगर ये ग्रह उच्च के या स्वराशि। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फल दीपिका ग्रंथ से बहुत सुंदर सुंदर रूल लाई हुई हूँ। वैसे तो इस ग्रंथ के पूरा ही ग्रंथ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास रूल हैं इसमें, लेकिन उनमें से भी मैं बहुत अच्छे रूल जो हमारे काम के हैं उनको मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ। अगर आप लोग का ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप लोग इनको जन्मपत्री में लगा करके देख सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला रूल है, जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो है अगर क्रूर ग्रह हमारे आते हैं, जैसे कि मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इनको आप क्रूर ग्रह में रख लीजिए। सूर्य को हम बहुत ज्यादा क्रूर नहीं मानते हैं, ना बहुत ज्यादा मैलेफिक होता है ना बेनिफिक होता है वो। तो अगर क्रूर ग्रह क्रूर राशियों में स्थित होगा तो वो और ज्यादा क्रूर हो जाता है। जैसे कि शनि है। पहले तो हमें ये जानना है कि क्रूर राशियां कौन सी होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्रूर राशियां होती हैं वो शनि की और मंगल की राशियां होती हैं, यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। क्योंकि ये शनि की राशियां हैं तो ये बहुत ज्यादा क्रूर होती हैं। अब मान लीजिए शनि ग्रह किसी की जन्म पत्री में मेष राशि में है या जाकर के वृश्चिक में बैठ गया है, तो मेष में तो वो वैसे भी नीच का हो जाता है। तो इन दोनों राशियों में अगर शनि बैठा है तो वो और ज्यादा क्रूर हो जाएगा। और अगर मंगल आप देख रहे हैं कि वो शनि की राशियों में बैठा है 10 नंबर में, 11 नंबर में, तो मंगल भी और ज्यादा क्रूर हो जाता है। हालांकि मंगल जब शनि की राशि में 10 नंबर में बैठता है तो वो उच्च का हो जाता है। ठीक है, उच्च का होगा तो वो आपको मेटेरियलिस्टिक गेन सारे देगा, जितनी भी सुख समृद्धि, जो भी जिस हाउस को भी वो दिखा रहा है उस हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ये रूल ज्यादातर मनुष्य के अंदर के गुण को दिखाता है कि उस मनुष्य में गुस्सा होगा तो बहुत तेज होगा, कहीं ना कहीं एक क्रूरता मंगल अवश्य देगा, क्योंकि वो क्रूर राशि में बैठा है। तो इन ग्रहों के जो कारकत्व होंगे तो वो वहां पे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कई खराब कारकत्व होते हैं, जैसे मंगल गुस्से को दिखाता है तो वो वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही क्रूर ग्रह आप देख रहे हैं कि सौम्य ग्रहों की राशियों में बैठे हैं, जैसे शनि जो है वो गुरु की राशियों में बैठ गया 9 नंबर में, 12 नंबर में, तो शनि जो है कहीं ना कहीं उसको एक शुभत्व प्राप्त होता है। ये ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में। तो उस ग्रह की क्रूरता में कमी आ जाती है। अब अगर हम बेनिफिक ग्रहों को देखें, हम गुरु को देखें, शुक्र को देखें। अगर गुरु जो है वो अ, अशुभ ग्रहों की राशियों में बैठ जाएगा, जो क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल की राशियां हो गई और शनि की राशियां हो गई। तो शनि की राशि 10 नंबर में बैठ के तो गुरु नीच का भी हो जाता है। कुंभ राशि में हालांकि बहुत अच्छा माना जाता है गुरु, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुभता में कमी होती है। अब ये कमी किस तरीके से आप देखेंगे, तो गुरु के जो कारकत्व होते हैं उनमें कमी आएगी। तो यहाँ पे जैसे गुरु जिन जिन चीजों को दिखाएगा उनमें कहीं ना कोई किसी कारकत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो एक क्रूर ग्रह की राशि में बैठा है। तो बेनिफिक प्लेनेट अशुभ रिजल्ट नहीं देगा। उसकी जो जो वो बेनिफिक है उसकी बेनिफिकनेस में कमी आ जाएगी। अब अगर यही जो बेनिफिक प्लेनेट है वो बेनिफिक ग्रहों की राशियों में बैठेगा तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा। लेकिन मेलेफिक प्लेनेट मेलेफिक राशि में अगर बैठेगा तो और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। तो ये पहला बहुत सुंदर रूल था। दूसरा रूल यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर जन्म कुंडली के अधिकतर ग्रह विषम राशियों में, जिनको कि ओज राशियां भी कहा जाता है, ओज यानी कि जो व्यक्ति का तेज होता है, ओज राशियों में अगर होते हैं ज्यादातर ग्रह जन्म कुंडली में, तो वो व्यक्ति को एक ताकत देते हैं, एक हिम्मत देते हैं, स्टेमिना दे देते हैं, साहस दे देते हैं। और विषम राशियां हमारी होती हैं, मेष राशि होती है, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। तो ये व्यक्तित्व, ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन करती हैं। अब अगर जन्म कुंडली में अधिकतर ग्रह आप देख रहे हैं कि सम राशियों में आ गए हैं, यानी कि वृष राशि में, कर्क राशि में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर में और मीन राशि में आ गए हैं, तो जातक के अंदर एक जो सुशीलता का गुण है वो ज्यादा होगा, सुंदरता होगी, सुशीलता होगी, वो मानवीय गुण होंगे। तो वहां पे ग्रह उस तरीके से उस व्यक्ति को गुण प्रदान करेंगे। इसके बाद फल दीपिका में एक रूल और बहुत सुंदर दिया गया है। वहां ये कहा गया है कि जन्म कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ स्थान त्रिकोण स्थान होते हैं।
यहाँ अगर अशुभ ग्रह भी बैठता है तो वो शुभ रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आप देखें किसी जन्मपत्री में 6th लॉर्ड है किसी व्यक्ति का या 8th लॉर्ड है, जाकर के वो त्रिकोणों भावों में बैठ गया है, तो वो ग्रह कहीं न कहीं एक शुभत्व उसके अंदर आ जाएगा। वो ग्रह शुभ फल भी देगा, उसकी अशुभता में कमी हो जाएगी। ये त्रिकोण स्थान इतने सुंदर माने जाते हैं। और कोई भी त्रिकोण का स्वामी अगर वो वेल प्लेस्ड है, तो वो अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन आपने ध्यान देना है कि वो ग्रह दुष्ट स्थानों के स्वामियों से पीड़ित नहीं हो। तो त्रिकोण स्थान जन्म कुंडली के फल दीपिका के अनुसार बहुत सुंदर माने जाते हैं। यहाँ अगर 6, 8, 12 के स्वामी भी बैठते हैं तो उनके रिजल्ट जो अशुभता है उनमें भी काफी कमी हो जाती है। अब फल दीपिका में अगला रूल ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के असेंडेंट में यानी कि फर्स्ट हाउस में जैसे ग्रह बैठते हैं वैसे ही गुण उस व्यक्ति के अंदर आते हैं। पहले तो आपके असेंडेंट में जो राशि होगी उसके गुण आएंगे, उसके बाद वहां पे जो प्लेनेट बैठा होगा वो गुण भी आपके अंदर आते हैं। मान लिया जाए हम मंगल को ले लेते हैं। मंगल किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होगा। लेकिन अब ये निर्भर करेगा कि मंगल कैसी राशियों में बैठा है। अगर ये मंगल आप देखते हैं कि आ, अपनी अवस्था से खराब हो रहा है, नीच राशि में, शत्रु राशि में होकर के स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो लड़ाई तो करेगा, लेकिन उसका लड़ना एक अजीब टाइप का होगा कि आप कहेंगे कि ये बिल्कुल बहुत चीख चिल्ला करके अजीब तरीके से लड़ रहा है। वहीं अगर उच्च का मंगल होगा या अच्छी अवस्था वाला मंगल होगा तो वो व्यक्ति लड़ाई भी करेगा तो एक साहस के साथ करेगा। उसको गुस्सा आएगा तो सही चीजों पे आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो उसको गुस्सा आने लग जाएगा। लेकिन नीच का जो मंगल वाला व्यक्ति या अवस्था से खराब वाला मंगल वाला व्यक्ति होगा वो बगैर बात के भी किसी भी चीज में क्रोध करेगा। तो इसी तरीके से अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो बृहस्पति कैसा है ये आपको देखना है। अगर वो बृहस्पति उच्च का है तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल जो गुण है वो आ जाएंगे। वो बृहस्पति अपनी अवस्था से खराब हो रहा है तो उसी तरीके से वो बृहस्पति की अवस्था खराब है क्योंकि, तो वो गुण भी उसी तरीके के वैसे ही बृहस्पति के उसके अंदर आएंगे। वो बृहस्पति लग्न में राहु से युक्त होकर के बैठा है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर फिर उस योग के गुण आने लग जाएंगे। बृहस्पति की जो शुभता है उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। फल दीपिका में एक रूल और बहुत सुंदर दिया गया है और वहां पे ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो गुरु और बुध के द्वारा देखी जाती है। यानी कि जन्म पत्री में गुरु और बुध कैसी स्थिति में हैं। अगर ये दोनों बहुत बली स्थिति में है तो वो व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, या इनमें से कोई एक ग्रह भी बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। यानी कि ये ग्रह कैसी राशियों में स्थित हैं। अगर ये ग्रह उच्च के या स्वराशि के स्थित हैं, होकर के स्थित हैं, तो वो व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होगा। दोनों ही ग्रह बुद्धि को दिखाते हैं, लेकिन एक मेन अंतर इनके बीच होता है और वो अंतर है कि बुध ग्रह व्यक्ति को किसी भी चीज को जो समझने, शीघ्र समझ कहते हैं आज, शीघ्रता से किसी चीज को समझना, वो बुध ग्रह देता है। और किसी चीज पे विचार करने की जो शक्ति है वो गुरु ग्रह से आती है। जो श्रेष्ठ मति कही जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है, वो गुरु ग्रह देता है। अगर गुरु ग्रह जन्म पत्री में आपके बली होकर के स्थित होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो आपको धन देगा। उच्च का गुरु जिसकी जन्म पत्री में होता है वो बहुत धनदायक होता है। वहीं अगर ये गुरु पीड़ित होकर के स्थित होगा तो ये धन का नाश करवाएगा। तो आज आपको फल दीपिका के बहुत सुंदर रूल मैंने आपको बताए। अभी काफी रूल हैं जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।